हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आई होप आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस सीरीज के पिछले वीडियो में 2, 4, 8, 3 एंड 9 से डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम 5, 6, 7 और 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है अर्थात बिना भाग दिए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 5, 6, 7 और 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 से विभक्त होने का नियम क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि आप इसके पहले वाले सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं और इसका पीडीएफ नोट भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के नोट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि 5 से विभक्त होने का नियम क्या है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक, ये जो वर्ड देख रहे हैं इकाई का अंक, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो, ये दोनों वर्ड याद करने हैं, मतलब ये जो डिजिट हैं याद रखने हैं। 5 से विभक्त होने के नियम में तो याद आपको रखना है कि यदि किसी दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 अथवा क्या होना चाहिए 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 5830 है, 7580 है, 2985 है, 515 है। तो यहाँ पे आप सारे नंबरों में क्या देख रहे हैं कि या तो 0 है अंत में या तो 5 है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, 2 और 5 का रूल सबसे ईजी है कि विभाज्यता का नियम आप आसानी से किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। अगला जो नियम है वो है 6 से विभाजित या 6 से विभक्त होने का नियम। विभक्त का मतलब होता है डिविजिबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, डिविजिबल होने का रूल क्या है। यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, यदि कोई संख्या 2, याद रखना है, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि कोई संख्या 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो किससे डिविजिबल हो, 2 से और 3 से, दोनों से जब डिविजिबल होगा तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे जैसे लिए हुए हैं 312। तो 312 में आप देख रहे हैं 6 से आप विभाजित होने का रूल हम पढ़े कि 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित कब होता है, जब नंबरों के अंकों का सम, यानी जो नंबर है उसके अंक जो होते हैं उनका सम। तो लिखिए सम ऑफ डिजिट, यानी कि इस जो नंबर है ये 312, इसके जो अंक है 3, 1, 2, इसका 6, जो सम निकाले हैं 6 आया है और जो 6 आया 3 से डिविजिबल है। तो जब इसका सम डिविजिबल है 3 से तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। और आपको पता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 आपका 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो तो किससे डिविजिबल होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 है, अतः यह 2 से विभाजित होता। तो ये जब नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर आपका 312 आपका 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक और हम नंबर देखेंगे, जैसे दिया हुआ है 4554। तो इसके अंकों का जब सम निकालना है तो 18 आया है। तो 18 3 से विभाजित है, यानी ये नंबर किससे विभाजित हो गया, 3 से। और फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि ये जो संख्या का इकाई का अंक है वो क्या है, 4 है, जो कि 2 से, जब 4 है इकाई का अंक तो ये 2 से भी विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो एक रूल हम पा गए कि ये दोनों नंबर तो 6 से डिविजिबल होगा। एक रूल हम क्या समझ गए, रूल ये समझ गए कि नोट में हम ये कह सकते हैं कि संख्या के इकाई का अंक सम या 0 होना चाहिए। यदि कोई संख्या 6 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका इकाई का अंक सम या 0 हो। दूसरा कंडीशन क्या हो कि संख्या के अंकों का योगफल 3 होना चाहिए। जब 0 या सम होगा तभी तो 2 से डिविजिबल होगा, और अंकों के मतलब जो संख्या के अंकों का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो। अगला नियम है 7 से विभक्त होने का नियम। विभक्त का मतलब एक बार मैं और बता दूं, डिविजिबल होता है।
तो 7 से विभक्त होने का नियम क्या है? देखिए, नियम याद नहीं करना होता है, आप कॉन्सेप्ट को जब उससे रिलेटेड चीज़ों को कई बार लगा लेंगे तो अपने आप वो याद हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि इकाई के अंक को छोड़ के, किसको? इकाई के अंक को छोड़ के शेष बची संख्या में, इकाई के अंक को छोड़ के शेष बची संख्या में इकाई के अंक का दूना, याद रखना, इकाई के अंक का दूना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से अगर विभक्त होती है तो वह संख्या भी 7 से क्या होगा? विभक्त होगा। सिंपल सा रूल क्या था कि आपको क्या करना रहेगा, इकाई के अंक को छोड़ देना रहेगा, इकाई के अंक को क्या कर देना रहेगा? छोड़ेगा, छोड़ के उसके इकाई के अंक का दूना उस नंबर में से अगर घटा रहे हैं, वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मान लीजिए आपका ये नंबर दिया है 539, तो 539 में यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 9 था, तो इकाई का अंक छोड़ देना, उसके पहले वाले डिजिट 53 है, 9 माइनस 2 कर दिए, तो 53 माइनस 9 2 जा 18, तो 53 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट किए आ गया 35। तो अब बताइए 35 देख रहे हैं 7 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि जो संख्या 539 है वो 7 से विभाज्य होगा। बस कितने भी अंक का संख्या है, आपको करना क्या रहेगा, इकाई के अंक का 2 गुना उसके पहले वाले नंबरों में से आपको क्या करना रहेगा? सब्ट्रैक्ट कर देना रहेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर ले लें, आप नंबर मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ 663, ये बताना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखें तो 6 और 3 2 जा 6, मतलब कि इकाई के अंक में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 6 और -6, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका आ गया 60। तो आप बताएंगे 607 से डिविजिबल है क्या? नहीं डिविजिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 663 भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक ये है 11 से विभक्त होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम। 11 से विभाजित होने का क्या नियम है? क्या कह रहा है, यदि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगा जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पे, ध्यान देंगे, इकाई से बाईं ओर चलने पर समस्थान, ये वर्ड याद रखने, इकाई से कहाँ जाना है आपको? इकाई से बाईं ओर जाना है और सम स्थानों के जो अंकों का सम है, सम का मतलब होता है योगफल, तथा विषम स्थानों के जो सम का योगफल है उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल होगी। आपको बस याद क्या करना है कि कोई संख्या 11 से विभाजित तभी होगी जब हम इकाई की तरफ से बाईं ओर जाएं। कहाँ जाएं? इकाई की तरफ से बाईं ओर, तो बाईं ओर ये डायरेक्शन होता है। बाईं ओर चलने पे जो सम स्थान के अंकों का सम आए और फिर उसके बाद विषम स्थान के अंकों का सम आए, उनका जो अंतर, सम का मतलब योगफल, अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो वो संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो संख्या क्या होगी? डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 11 से एक संख्या एग्जाम्पल हम लिए हैं, एक संख्या लिया गया है 8016459, ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो डिवाइड करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इस रूल से अगर हम निकालें तो रूल क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योगफल, क्या निकालना है? सम स्थानों के अंकों का योगफल माइनस विषम स्थानों के अंकों का योगफल, और वो भी कहाँ से जाना? इकाई की तरफ। तो आपको पता है कि इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो एक इकाई है 9 दहाई है, तो 9 दहाई मतलब हो जाएगा, अगर पहला होगा सम, दूसरा पहला विषम है, एक क्या है? विषम स्थान पे है, 9 आपका सम स्थान पे, 4 सम स्थान पे है, फिर एक सम स्थान पे, फिर 8 0 है। तो सम स्थान, हम सम स्थानों के अंक जब लिए तो 9 + 4 + 1 + 8, और विषम स्थान क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 0, तो 1 + 5 + 6 + 0। तो जब इन दोनों का हम सम निकाले तो इन दोनों का सम कितना आ गया? इन दोनों का सम आपका आ गया, यहाँ पे इसका जो सम आया है, इसका सम आ गया है 22, और इसका सम यानी विषम स्थानों के अंकों का सम आया 12। तो 22 में से 12 घटाएंगे 10, तो 10 बताइए क्या 11 से विभाज्य है? क्या 11 से विभाज्य 10 नहीं है। अतः ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये किससे विभाजित नहीं होगा? 11 से विभक्त नहीं होगा। विभक्त का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे पूर्णतया वर्ड दिया गया है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आपका एक नंबर दिया हुआ है 938245, तो अगर आप देखिए ध्यान से, सम स्थान की बात करें तो सम 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है,
तो 9 + 8 + 4, और फिर हम दूसरे ब्रैकेट में अगर लिखें तो 5 + 2 + 3, 5 + 2 + 3। तो इस प्रकार से 9 8 17 4, आपका 9 8 17 4 हो जाएगा 21 - 5 2 7 3 10। तो घटाएंगे तो डिफरेंट कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो जब डिफरेंट 11 आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।